दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड के एक इलाके को देखते हैं जहां पर घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक में कोई क्रिएचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे वो सभी घोड़े डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के एक फार्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगेवर और मारिया नाम के एक कपल का था, जो कि आइसलैंड की पहाड़ियों में शांति से रहते थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे। वो दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती भी करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था और ये दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। एक शाम को मारिया और इंगेवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी करने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया तो काफी खुश थी, लेकिन इंगेवर को इसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगेवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले उस ट्रैक्टर को ठीक करना होगा। इसी दौरान भेड़ों के शेड में उनका एक डॉग भौंकने लगता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए शेड में अंदर जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि उनका डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ के डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगेवर मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वो बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका आधा शरीर भेड़ का था और आधा शरीर इंसान का। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे प्यार से रखने लगते हैं। साथ ही वो उसका नाम विंसल रख लेते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। इसके अलावा इंगेवर उसके लिए एक बेबी कार्ट लेकर आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि विंसल हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि विंसल की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इंगेवर देखता है कि मारिया विंसल को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर उसे खिला रही होती है। ये देखकर इंगेवर काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर एक बात तो है, उस भेड़ के बच्चे के आने के बाद उन दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसलिए इंगेवर काफी खुश हो जाता है। एक दिन जब इंगेवर अपना ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग उसे खेत की तरफ इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंगेवर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विंसल की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती थी, जबकि विंसल उसे विंडो से देखता रहता था। एक सुबह जब मारिया अपने खेत में काम के लिए जाती है, तब वो इंगेवर को विंसल की देखभाल करने को कहती है, पर इंगेवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर वापस आकर देखती है तो वो इंगेवर से विंसल के बारे में पूछती है। तब इंगेवर कहता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वो विंसल को बेडरूम में देखने जाती है, लेकिन विंसल वहाँ पर नहीं होता है, जिससे मारिया और इंगेवर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो उसे घर के चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तब इंगेवर उसे शांत करने को कहता है और कहता है कि वो जल्दी उसे ढूंढ कर ले आएगा। अब वो दोनों विंसल को अपने पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो नजर नहीं आता है, इसलिए वो थक हार कर जब अपने घर की तरफ आते हैं, तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि विंसल की असली माँ उसे अपने साथ बाहर ले गई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से विंसल को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वो उसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और विंसल की असली माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे वहाँ से दूर जाने को कहती है। घर में आने के बाद वो विंसल को वापस सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद विंसल बड़ा हो जाता है और वो अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। खासकर विंसल का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद विंसल की माँ एक दिन उससे उसके बच्चे को छीन लेगी। इसलिए मारिया विंसल की असली माँ को मारने का प्लान बनाती है। वो इंगेवर और विंसल को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर जाती है और बाहर जाकर उसकी असली माँ को शूट करके उसे जान से मार देती है और उसके बाद फिर वो उसे वहीं पर दफना देती है। तभी इंगेवर का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसके साथी उसे
उसे इंगेवर के पास छोड़कर चले गए थे। खैर पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो मारिया उसे दिखाई देती है, लेकिन जल्दी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो सोचता है कि ये शायद उसका कोई सपना है। सुबह होने पर पीटर इंगेवर से मिलता है, जिसे देखकर इंगेवर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पीटर काफी समय बाद उससे मिलने आया था। इसके बाद इंगेवर उसे घर में अंदर ले जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब विंसल भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ मारिया विंसल को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर विंसल को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है। एक दिन विंसल और मारिया एक साथ नहा रहे होते हैं। इसी दौरान इंगेवर और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर आता है और मारिया को विंसल के साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगेवर घर में अंदर आता है तो पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर इंगेवर कहता है कि बस हमारा परिवार खुश है और हमें कुछ नहीं चाहिए। रात में मारिया विंसल को पीटर के पास लाती है और विंसल से अपने अंकल पीटर को गुड नाइट कहने को बोलती है। तब पीटर एक बार फिर से इंगेवर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर इंगेवर कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो पीटर से कहता है कि तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करोगे। फिर मारिया भी इंगेवर से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ पर कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि पीटर यहाँ पर रुके। इंगेवर उसे बताता है कि पीटर अभी यहाँ कुछ दिन और रुकेगा क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ पर आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह वो तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग विंसल की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन विंसल उस डॉग को देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रख रहे हो वो सिर्फ एक जानवर है। मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंगेवर अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने में मदद मांगता है। तभी पीटर को सफाई करते वक्त अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तभी ड्रम्स की आवाज सुनकर विंसल वहाँ आ जाता है और ड्रम्स के म्यूजिक को सुनकर एंजॉय करने लगता है, लेकिन पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए वो विंसल का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो विंसल को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती उसे घास खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंगेवर वहाँ पर आ जाता है और पीटर को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे वो गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और विंसल को अपने साथ ले जाता है, जिस पर पीटर उसे कहता है कि विंसल कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है। इंगेवर उसकी इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो कि चुपके से मारिया और इंगेवर के बेडरूम में जाता है और उन्हें बिना बताए विंसल को बाहर ले जाता है। इसके बाद पीटर एक गन उठाता है और विंसल को घर से दूर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो अचानक से विंसल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने के बारे में सोचता है, लेकिन विंसल के मासूम चेहरे को देखकर वो अपना मन बदल लेता है। दूसरी तरफ जब मारिया सोकर उठती है तो वो देखती है कि विंसल वहाँ पर नहीं है, जिससे वो फिर से टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि विंसल पीटर के रूम में है, जहाँ पर पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा था। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने विंसल को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर इसके बाद हम मारिया को एक शमशान में देखते हैं, जहाँ पर वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मारिया और इंगेवर की एक बेटी थी जिसका नाम विंसल था, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम विंसल रखा था और उसे अपनी बेटी के तौर पे पालने लगे थे। यहाँ इंगेवर विंसल को कहानियां सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी, लेकिन जब से उन्हें विंसल मिली थी तब से उन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब विंसल को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगेवर और मारिया भी खुश रहते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर विंसल को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो वहाँ पर विंसल को अपने और इंगेवर के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जा रहे होते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। पीटर उस ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ट्रैक्टर में प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो उस ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़ देता है और विंसल को लेकर घर आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखने लगते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने के लिए टीवी में पीटर
के पुराने म्यूजिक वीडियोस को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ पर वो तीनों खूब एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब विंसेल उन्हें बिना बताए घर से बाहर चला जाता है, जहाँ वो उसी क्रिएचर को देख लेता है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म के अंदर आ गया था। इस क्रिएचर को देखकर विंसेल घर की ओर भागने लगता है और शेड में आकर अपने आप को देखने लगता है। दरअसल उसके मन में ये चल रहा था कि विंसेल आखिर अपने पेरेंट्स मारिया और इंगेवर की तरह क्यों दिखाई नहीं देता है, जिससे अब उसे शक होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं है। खैर, इधर इंगेवर नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है। पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी विंसेल भी वहाँ आ जाता है और इंगेवर के साथ सोने लगता है। लेकिन अभी भी विंसेल उसी क्रिएचर के बारे में सोच रहा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास जाता है और उसे टच करते हुए उसे फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोक देती है और उसे दोबारा ऐसी हरकत करने से मना कर देती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने विंसेल की असली माँ को जान से मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विंसेल को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो किसी तरह पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी चली जाती है। इसी बीच इंगेवर भी जब उठता है तो वो अपनी वाइफ और अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते हैं तब वो विंसेल के साथ अकेले ही नाश्ता करने लगता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि विंसेल उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंगेवर विंसेल को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो कैसे घर पहुंच सकता है। ये दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तभी इंगेवर ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की असली प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो विंसेल को वापस अपने साथ घर ले जाने लगता है। यहाँ मारिया भी घर पहुंच जाती है। मारिया सोचती है कि अब वो और इंगेवर विंसेल के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है। वो जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उसी क्रिएचर ने इंगेवर के गर्दन में गोली मारकर उसे जान से मार दिया था। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये विंसेल का असली पिता है और इसी को देखने के बाद विंसेल को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। खैर, अब वो क्रिएचर विंसेल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब विंसेल इंगेवर के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रिएचर के हाथ से छुड़ाने लगता है, पर वो क्रिएचर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। विंसेल रोते हुए इंगेवर को देखता रहता है। जल्द ही मारिया भी वहाँ पहुँच जाती है और इंगेवर को मरा हुआ देखकर वो बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था, वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के लास्ट में मारिया अपनी सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।